जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और आज गुरु जी साथ संगत जी मैसेज दे रहे हैं, असंभव भी असंभव होने वाला है। अब बहुत आगे जाना है और तेरा नाम बहुत रोशन होने वाला है। गुरु कृपा है तेरे पे। तो ये सबके लिए मैसेज, मेरे लिए, आप सबके लिए, पूरे साथ संगत के लिए मैसेज जो है आज का। और आज मैं आपके लिए, सबके लिए लेके आई हूँ गुरु जी का शुक्राना सत्संग। बहुत ही दिव्य और बहुत ही कह सकते हो कि आप करिश्माई शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। और आज की जो तारीख है वो है 22 जुलाई 2025। और दिन के 10:04 हुए हैं दिन में। और सुबह के 10:04 हुए हैं। और अभी जो दिन है वो मंगलवार का है, हनुमान जी का वार है। और गुरुजी कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग करो, और गुरुजी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग फिर से लेके आई हूँ। और साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड, जो हम सबकी जो है प्यार भरे और बहुत ही अलौकिक जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे शुक्राना सत्संग है गुरु जी के सानिध्य में रहकर वो शेयर करते हैं। और हम दूसरों को जो है एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। शुक्राना सत्संग जो है हम श्रवण कर पाते हैं, वाचन कर पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी के सारी साथ संगत का, और जो चैनल चला रहे हैं, चैनल के सेवादार, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। साथ संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो साथ संगत जी, गुरुदेव, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और फिर भी मुझे आप माफ़ कीजिएगा अगर इस दौरान शुक्राना सत्संग करते करते कोई त्रुटि हो जाए, कोई वाणी अपराध हो जाए, या कुछ किसी तरह की भी कोई जो गलती हो जाए, तो गुरु महाराज, गुरुदेव, मेरे गुरुपिता, मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने इतना सरप्राइज़ दिया है मुझे। और क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे को सरप्राइज़ देने वाला हूँ, और रोज़ रोज़ सरप्राइजेस मिलेंगे। रोज़ तेरी ज़िंदगी में कोई नया नया जो है वो तेरे लिए खुशियाँ, रोज़ सरप्राइजेस, रोज़ जो है वो तुम्हें चमत्कार मुझे देखने को मिलेंगे। तो ये गुरुजी का मैसेज था, और मैं ये मैसेज जो है पिछले कुछ दिनों से पढ़ रही हूँ। गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं। और गुरुजी की बहुत कृपा है। मेरे शिव शंभू महाराज की श्रावण मास चल रहा है बहुत ही। और मैं अपनी कार में बैठ के जो है वो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और सारी तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है, पेड़ ही पेड़ हैं। और बारिश तो इतनी हो रही है आज, बहुत। मैं लुधियाना से बात कर रही, लुधियाना में इस टाइम इतनी बारिश हो रही है। और श्रावण मास के इस उपलक्ष्य में जो है मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। तो गुरुजी का जो जो कथन था वो सच हो गया, बिकॉज़ 16 जुलाई 2025 को गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। और मुझे मतलब पता ही नहीं था कि इस तरह से सरप्राइज़ मुझे मिलेगा। जितना मैं इतना मतलब चाहती थी कि मुझे मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ दें, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सरप्राइज़ दिया मेरे हस्बैंड के थ्रू। तो हस्बैंड मेरे उस दिन जो है 16 जुलाई को शाम को घर वापस आए। उनके मन में आया कि पता नहीं क्या आया, मैंने तो उनको कुछ बोला भी नहीं था कि मुझे लेके चलो या इस तरह से, है ना, मेरा कोई दिल है।
कि मुझे कुछ है ना, मुझे कुछ जाना है, कहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी जो है शिव महापुराण की कथा सुनने मंदिर जाती हूँ। और उस दिन भी जो है वो शिव महापुराण की कथा मैं सुनने गई हुई थी। वो 6:30 से लेकर 8:30 तक चलती है। तो 16 जुलाई को मैं कथा श्रवण कर रही थी, मंदिर थी अपने। और मेरे हस्बैंड वापस आए कोर्ट से। और फिर उन्होंने जो आते मुझे फ़ोन किया, मेरे ख़्याल से पौने 7 या 7 बजे का टाइम था कि तू कहाँ है? मैंने कहा मैं कथा सुन रही हूँ, शिव महापुराण की, मैं मंदिर में हूँ। कहते आप जल्दी आओ क्योंकि हमने कहीं जाना है। और उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि किसी का ऐसे एनिवर्सरी है मेरे नोन की, तो हस्बैंड वाइफ ने वो पार्टी रखी हुई है, तो आपने आना है और भी कपल्स ने जाना है। हमें कोई 9-10 परिवारों को बुलाया हुआ है, तो तू उन्हें जल्दी आ जा, आधे पौने घंटे में घर आ जा और तैयार होके हमने जाना है। तो मैंने कहा भई आप चले जाओ, है ना, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैंने कथा श्रवण करनी, बिकॉज़ मेरी प्रायोरिटी सत्संग जी हमेशा यही रही है कि मैं कथा वाचन जो करते हैं उनको श्रवण करूँ। क्योंकि महंत जी आए हुए थे काशी विश्वनाथ से, तो वो कथा वाचन कर रहे थे। तो मैं छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्होंने कहा कि भई नहीं तूने आना, आधे पौने घंटे तक आ जा। 7:30 पौने 8 तक जितनी भी तेरी कथा सुनी जाती है वो सुन ले, उसके बाद तू घर फटाफट आ और तैयार होके हमने जाना, बिकॉज़ 8:30 का टाइम है। तो मैंने 1-2 बार मना किया, वो नहीं माने, तो क्योंकि उनके मन में था सरप्राइज़ देना है, तो वो चलो फिर मैंने कहा चलो मैं आ जाऊँगी। तो कथा चलती रही और वो मधुर जो है वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैं सुनती रही, शिव जी के, पार्वती जी के। तो उसके बाद जो है जब 7:30 पौने 8 बजे, तो मेरे मन थोड़ा विचलित होने लग पड़ा कि मुझे अब उठना पड़ेगा, कथा से मुझे छोड़नी पड़ेगी कथा। लेकिन धीरे-धीरे 15-20 मिनट में मैंने मतलब 8 तकरीबन बजा दिए, मैंने कथा जो है मैंने मतलब बीच में विराम देने के लिए 8 बजा दिए। कथा तो अभी आधा पौना घंटा और चलनी थी, तो मैंने भगवान जी से माफ़ी माँग कर, हे शिव शिवा मुझे माफ़ कीजिए, मैं आज मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि शिवा कहते हैं, भगवान जी कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड की भी बात मानो, हस्बैंड की बात, अपने घर वालों की बात, क्योंकि आपका पारिवारिक पारिवारिक जो रिश्ता है वो भी आपकी पूजा भक्ति ही है। वो अगर आप साथ में रिश्ते भी निभाओ, अपना अपना गृहस्थी निभाओ और साथ में पूजा करो, भक्ति करो, तो वो सारे कुछ इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सब है ना। तो वो सोच के मैं उठ गई, 8 बजे मैं घर आ गई। तो इन्होंने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, तो लेट हो गई है। चलो इन्होंने मुझे 1-2 बार कहा, मैंने कहा बस मैं 15 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। तो सात संगत जी मैं 15 मिनट में तैयार हो गई। और ये कहते चलो अब, और हम निकले तकरीबन 9 बजे के करीब निकले थे। करते करते 9 बजे बज गए हैं, थे हमें 9 बजे निकल गए। तो ये मुझे कहते हैं, मैंने कहा एनिवर्सरी है तो कोई गिफ्ट नहीं लेना आपने उनके लिए, या कोई शगन नहीं डालना? कहते नहीं नहीं, बहुत खास मित्र है तो वो शगन नहीं लेगा, गिफ्ट भी नहीं लेगा, बस ऐसे ही हमने आउटिंग करने जानी है, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम चले गए। तो साथ संगत जी 10-15 मिनट में ये ले गए मुझे। और यहाँ पे मॉल है बहुत बड़ा, वहाँ पे कैसल बारबेक्यू करके बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो मुझे कहते हैं कि जो है वो वेन्यू चेंज हो गया है, तो आपने वहाँ जाना है। तो उसके बाद ਮੈਨੂੰ फिर नहीं पता। तो हम कैसल बारबेक्यू में गए और वहाँ पे अनलिमिटेड बुफे का सरप्राइज़ उन्होंने दिया। अनलिमिटेड बुफे था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, वहाँ पे इतने कपल्स भी आए हुए थे, फैमिलीज़ भी आई हुई थी। तो सत्संग में जी इतना अच्छा मुझे सरप्राइज़ लगा। पहले तो कहते मतलब जैसे अंदर घुसे तो मैंने कहा चलो कहाँ है आपके वो सेलिब्रेशन वाले कपल, कहाँ हैं या आपके बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? कहते बस ऐसे आने वाले हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक भी बंदा ना आया हो। तो ये आप कैसे लेके आए मुझे? कहते बस हंसने लग पड़े। तो मैं समझ गई कि मुझे सरप्राइज़ दिया, और ऐसा सरप्राइज़ ज़िंदगी में कभी भी नहीं दिया। इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतनी अच्छी मेरे को लगा। गुरुजी ने सरप्राइज़ ऐसा दिया कि ज़िंदगी में कभी ऐसा सरप्राइज़ नहीं मिला। तो ये गुरुजी की महानता है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि मुझे मतलब जिस चीज़ के लिए मैं तरसती थी कि मुझे भी कभी ऐसा सरप्राइज़ मिले, और वो भी मेरे हस्बैंड की तरफ से मिले। तो ये सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, और वहाँ पे हमने आई थिंक 1.5-2 घंटे बिताए। और बहुत ही अच्छे, मतलब मैं वहाँ पे मतलब इमोशनल हो गई साथ संगत जी, मैं मेरी मतलब आंसू बहने लगे कि मतलब इतना लेविश था वहाँ पे, इतना मतलब महंगा भी था। और मतलब मैंने यही कहा कि भाई आप सरप्राइज़ मतलब आपकी तरफ से इतना अच्छा, मतलब और कितने पैसे खर्च हो गए उनके, तो पैसे की चिंता मत कर। मैंने कहा फिर भी? कहते नहीं। मैं कहा पैसे की तंगी चल रही है। कहते कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, ठीक है, तू चिंता ना कर, बस आज हम एंजॉय करेंगे।
तो ये था मेरे गुरुजी का गुरुपा का इतना प्यारा सरप्राइज़, बहुत बड़ा सरप्राइज़, बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए, जो मैं कभी कल्पना करती थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जहाँ तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरे करिश्मे शुरू होते हैं। तो जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो गुरुजी ने मुझे दिलाया, और साथ साथ में जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत अदम हूँ, नीच हूँ, बहुत ही अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया। गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरे हस्बैंड के अंग संग हैं, मेरी बेटी के अंग संग हैं, और बेटी मेरी जो है वो कैंप में गई थी, उसका एनसीसी कैंप था 10-15 दिन का, तो वो वहाँ गई हुई थी, तो उसको कहीं नहीं लेके जा, मतलब उसको नहीं लेके जा पाए, और बस उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देना था, तो हम दोनों गए और हमने बहुत इन्जॉय किया। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और यहीं पे गुरुजी की कृपा नहीं थमी, इसके बाद भी गुरुजी ने मुझे उससे भी बड़ा सरप्राइज़, मतलब दुनिया का सबसे अनमोल सरप्राइज़ दिया, सबसे बड़ा, बिगेस्ट सरप्राइज़ ऑफ द ईयर यू कैन से, कि गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। तो हुआ क्या साथ संगत जी, मैं मतलब 17 या 18 तारीख को मैंने स्टेटस देखा, सिद्धार्थ मोहन जी हैं, जो गुरुजी का भजन गाते हैं। सिद्धार्थ मोहन जी सब जानते हैं, वैसे गुरुजी के भजन बहुत गाते हैं, और देशों विदेशों में जाके गुरुजी का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं। तो उनका मैं स्टेटस देख रही थी, और उस स्टेटस में जो है वो गुरुजी के बड़े मंदिर में ना जो नई मीनाकारी हुई है, गुरुजी के मंदिर के अंदर ऊपर छत पे जो मीनाकारी हुई है, शिव शंभू भोलेनाथ के इतने रूप स्वरूप बने हैं और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हुई हैं, वो मैं देख रही थी उनके स्टेटस पे। और वो कह रहे थे, उन्होंने नीचे लिखा हुआ था कि जो भी बड़े मंदिर आए ये देख के जाए। तो मैंने वो देखा और मेरे मन में इतनी जिज्ञासा उठी, मैंने कहा हे मेरे परमपिता परमेश्वर, गुरु पिता परमेश्वर, मेरे शिव शंभू भोलेनाथ, गुरु जी गुरुपा, मैंने भी आपके मंदिर आना है ये देखने, मुझे भी बुलाओ ना अपने मंदिर, मैंने भी ये देखना है ना आपका मंदिर, और जो नया वहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छी कलाकृतियाँ हुई हैं, रूप स्वरूप बने, वो भी देखना गुरु जी, मुझे भी बुलाओ ना अपने बड़े मंदिर, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आपके बड़े मंदिर आने का। तो मैंने मतलब दिल से वो इच्छा व्यक्त की, और गुरु जी का स्वरूप मेरे आगे था, उनसे मैं बातें कर रही थी। तो गुरुजी ने देखो साथ संगत जी इतना बड़ा करिश्मा कर दिया, तब मेरे गुरुजी अंग संग थे, इवन हर समय हर पल गुरुजी मेरे अंग संग हैं। तो वो मेरी बात गुरुजी ने सुन ली, और उसी रात या पता नहीं उसकी अगली रात मुझे मेरी मासी का फ़ोन आया, मतलब इनकी मासी है मेरे हस्बैंड की, उनका फ़ोन आया कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, और वोल्वो बस जा रही है लुधियाने से बड़े मंदिर को दिल्ली के लिए, तो मेरे पास 2 टिकटें हैं, एक मैं जा रही हूँ, एक टिकट फ्री है, तो तू जाएगी? तो मैंने कहा मेरे तो वैसे खुशी का ठिकाना नहीं लगा, मेरे तो मतलब सात संगत जी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई भाई। मैंने अभी कल परसों तो गुरुजी को कहा है कि मैंने आपसे मिलने आना है, इतनी मतलब है ना। तो वो गुरुजी ने जब जैसे मैंने ये सुना तो मुझे लगा गुरुजी ने मेरी वो मुराद पूरी कर दी, मेरी इतनी बड़ी मुराद पूरी कर दी। और मैंने कहा मैं घर में पूछ के बताती हूँ। तो मैंने हस्बैंड से पूछा, तो डिस्कस किया घर में, और उसके बाद जो है वो कहते हैं तुम जाओ कोई बात नहीं, गुड़िया गुड़िया की ओरिएंटेशन प्रोग्राम था स्कूल में, तो वो मैं अटेंड कर लूँगा, तो आप जाओ। तो वो मैंने परमिशन लेके फिर मैंने मासी को बोला कि मासी कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, आप ये बताओ कि टिकट है, क्या सिस्टम है? कहते हैं बिल्कुल फ्री लेके जा रहे हैं, गुरुजी की संगत है, गुरुजी के सेवादार हैं, बिल्कुल फ्री लेके जा रहे हैं, लुधियाना टू दिल्ली, दिल्ली टू फिर बैक टू लुधियाना, कुछ नहीं लेके जाना, तूने सिर्फ खुद आना है, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना, और एक छाता ले आना, बाई चांस वहाँ पे बारिश वगैरह होगी तो छाता यूज़ हो जाता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं लेके आना, कुछ नहीं लेके आना, बस तू आ जा। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने इतना मतलब नाच नाच के अपने मंदिर के आगे, मेरे गुरुजी का स्वरूप है मंदिर के आगे, घर के मंदिर के आगे, मैं इतना नाची, गुरुजी को मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया, गुरुजी आपने इतनी बड़ी मेरी मुराद पूरी कर दी गुरुजी। आप तो जैसे वो कहते हैं ना सावन का महीने में जो लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो शुभ होता है, तो गुरुजी मेरे पिता है, मेरे परम पिता परमेश्वर है, गुरु पिता परमेश्वर है, उन्होंने अपने अपने घर बुलाया मुझे, अपने बड़े मंदिर बुलाया, तो उन्होंने जो है अपनी बेटी को, मतलब मायके कहते, बड़ा मंदिर है, हमेशा गुरुजी कहते थे बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी को अपने मायके बुलाया, अपने मंदिर बुलाया, इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए मुझे लगता है कोई भी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। और मैं सुबह फिर गई 19 जुलाई 2025 को जो है गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था हमने।
तो 18 जुलाई को रात को मैं तैयारी करके सो गई और एक लोटा भी ब्लेस करवाना था। तो लोटा ब्लेस करवाने का भी सत्संग जी बीच में ही सत्संग है कि मेरे मन में था गुरुजी का लोटा ब्लेस करवाना है। तो मैं पूरा दिन मेरे को याद था, लेकिन वो पूरा मैं भूल ही गई क्योंकि 19 को जाना था। तो 18 को मेरे को लोटा लेके आना था परचेज़ करके बाहर से। तो 18 को मुझे याद था, लेकिन एंड शाम को मैं भूल गई और रात को पौने 10 बजे याद आया, जबकि मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी उस टाइम पे 18 को रात को। तो वो रात में सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी ने लोटा, वो वहाँ पे सत्संग में लोटे की बात चली उसी सत्संग में। तो वो देख मैंने, ओहो! मैंने कहा लोटा तो रह ही गया, मैं लोटा परचेज़ नहीं करके लेके आई, कल तो मेरा सुबह-सुबह मैंने मंदिर जाना है, 5:30 बजे निकलना है, उस समय तो कोई लोटा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा, जैसे ही मैं खड़े पैर फटाफट से मैं भागी, एक्टिवा लिया और रात को पौने 10 बजे मैं लोटा ढूँढने जा रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, सारे शॉप्स बंद थी गुरुजी, साथ संगत जी। और ढूँढते-ढूँढते 15-20 मिनट ढूँढते-ढूँढते मैं जो है वो घर वापसी पे एक शॉप खुली हुई थी। तो उस शॉप में एक ही शॉप खुली थी बर्तनों की, और उस शॉप में सिर्फ एक ही लोटा बचा था। सासांग जी देखिए, ये भी गुरु जी का एक, कह लो कि एक बढ़ियाई है, गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा है कि लोटा ब्लेस करवाने के लिए गुरु जी ने मुझे रात को भेजा और एक ही शॉप खोली थी। उस पूरी शॉप में एक ही पित्तल का लोटा था, कॉपर का लोटा था। तो वो कॉपर का, मैंने कहा कोई बड़ा छोटा दिखा दो, कहते नहीं जी यही एक ही पड़ा है कॉपर का लोटा, तो आप तांबे का, तो आप यही ले लो। तो मैंने कहा चलो जो पड़ा वो दे दो। तो एक ही मेरे लिए था वो गुरुजी का एक ही मेरे लिए पड़ा हुआ था लोटा ब्लेस करवाने के लिए। तो वो मैंने फटाफट से लिया और 10 सवा 10 में, सवा 10 या 10:20 तक मैं घर आ गई। तो ये था, और मैं वो लोटा लेके फिर 19 अप्रैल को, सॉरी 19 जुलाई 2025 को निकल गए। मैं 5:30 पौने 6 में घर से निकल गई और फिर बस में हमने मेरे ख्याल 6 सवा 6 हमने बस बोर्ड कर ली थी और साढ़े 6 पौने 7 जो है बस वो चल पड़ी। और पूरा रास्ते में हम जैसे बातें करते रहे, मैं और मासी और भी साथ संगत जी। बहुत बड़ी बस थी, इतनी लग्जूरियस, और इतने मौजें कराते हुए गुरुजी लेके गए, इतनी लग्जूरियस बस में, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ खाने को आ रहा है, कभी कोई लंगर प्रसाद आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी चाय प्रसाद आ रहा है, कभी भटूरे चने आ रहे हैं, कभी कोई केक आ रहा है, कोई फल आ रहा है, कोई जूस आ रहा है, कोई पीने को आ रहा है, कोई खाने को आ रहा है। तो ये जो है सारे, और हम वहाँ पे खाते पीते जो है लंगर छकते हुए गुरु जी का गुणगान करते हुए वहाँ पहुँचे। और दिल्ली हम पहुँचे जो है वो 5:30 बजे गुरु जी के मंदिर के बाहर पहुँचे। और उसके बाद फिर शटल कार में बैठ के गुरु जी के मंदिर पहुँचे। और 7:30 बजे जो है हम 7 साढ़े 7 बजे मंदिर में। और सबसे मेन बात सात संगत जी, मैं इससे पहले भी गुरु जी के बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे बैठने का मौका नहीं मिला। तो मंदिर के प्रांगण में भी मुझे बैठ के चाय प्रसाद छकने का मौका मिला, और उसके बाद वहाँ पे भी 10-15 मिनट बैठे, और अंदर जाके भी जो है गुरु जी के मेन मंदिर के अंदर वहाँ पे मुझे 15-20 मिनट बैठने का मौका मिला। बैठ कर के मैंने गुरु जी को निहारा, गुरु जी से बातें की। गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने थे, उनकी गुरगद्दी बिल्कुल सामने थी। और मंदिर के बीच में बैठ के जो है हमने गुरुजी से प्रार्थनाएँ की, अर्जी लगाई और गुरुजी का दीदार किया। और वो भी वो चीज़ देखी जो नई कलाकृतियाँ बनी थी उस मंदिर के अंदर बैठे-बैठे, वो भी देखी। ऊपर करके शिव शंभू के अलग-अलग रूप स्वरूप बने हैं। साथ संगत जी, मैं यही कहूँगी कि आप सबको भी गुरुजी बुलाएँ और अपना दर्शन दें आप सबको भी, और खुला दर्शन दें। और जो बड़े मंदिर में जो नया बना है, अंदर मंदिर के अंदर जो है ना, वो ऊपर दीवार पे बना है, वो आप नया बना है, वो आप देख के आएँ, मीनाकारी देख के आएँ और शिव शंभू का दर्शन पाके आएँ, गुरुजी महाराज का दर्शन पाके आएँ और मौजें करके आएँ, मौजें करके। तो गुरुजी ने मुझे बहुत मौजें कराई। फिर वहाँ पे 7:30 पौने 8 हम बस हमारी वापस चल पड़ी, और फिर हम सुबह 4 सवा 4 जो है वो लुधियाने पहुँच गए, और मेरे हस्बैंड मेरे को आके ले गए। पहले मासी को उनके घर छोड़ा, फिर मैं अपने घर आ गई, और 5 सवा 5 में अपने घर आ गई। फिर आके मैंने जो है वो मैं लेट गई। तो इस तरह से जाते रास्ते में, आते रास्ते में गुरुजी के मैंने, और जब मैं वापस आ रही थी तो चलती बस में मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी शेयर किया। मुझे मौका मिला माइक पे बोलने के लिए। मैं हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी मुझे भी आप मौका दो कि मैं शुक्राना सत्संग सबके सामने शेयर करूं, बिकॉज़ कई बार मैं हेजिटेट कर जाती थी। 2-3 बार मुझे मौके तो दिए, सबने पूछा, क्योंकि इससे पहले मैं गुरुजी के शुक्राना सत्संग में जाती थी, लेकिन मौके मिले, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस बार जो है चलती बस में मैंने माइक पकड़ा, और सबसे पहले तो नहीं, सेकंड नंबर पे मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया गुरुजी का। और बहुत अच्छा लगा मुझे माइक पे बोलना, गुरुजी की वडियाई करना। गुरुजी मेरे अंग संग थे।
और मैंने वो चुप्पी तोड़ी, वो अपना कॉन्फिडेंस मेरे में आया गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने का। सबने बहुत अच्छे से श्रवण किया और मुझे भी बहुत आनंद आया, सबको बहुत आनंद आया। उसके बाद धीरे-धीरे सबने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए चलती बस में, और ऐसे जो है खाते-पीते गए, खाते-पीते वापस आए, गुरुजी के भजन बोलते गए, गुरुजी की शुक्राना सत्संग करते गए, गुरुजी की ही बातें करते गए, करते आए। और बीच में मतलब बहुत मज़ा आया। वो ये जो ट्रिप है, जो गुरुजी के बड़े मंदिर का जो सेकंड टाइम मैं गई हूँ, ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती, मरते दम तक नहीं भूल सकती कि मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई और मेरे गुरुपिता परमेश्वर ने मुझे अपने अपने घर बुला भी लिया, बड़े मंदिर दर्शन भी करा दिए, और वहाँ बैठ के जी भर के मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मतलब भर भर के झोलियाँ भर भर के जो है गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझे धन धान्य सुख समृद्धि झोलियाँ भर दी मेरी। और जो भी विषय विकार थे, दुख दरिद्रता रोग शोक बीमारी, मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी की, सब जो हर ली गुरुजी ने, शिव शंकर महाराज ने। श्रावण मास में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे गुरुजी ने, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। और इसी के साथ ही मैं आज विराम लेती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग जो है अभी यहीं पे इजाज़त लेती हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी कोई त्रुटि होगी तो मुझे माफ़ करना। इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस श्रावण मास में मुझे आप गुरुजी दे रहे हो, इससे बहुत बड़ी ये बातें मेरे साथ हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ आप पूरे साथ संगत पे, पूरे परिवार पे अपने गुरुजी अपनी मेहरें बरसाएं, अपनी सुख वर्षा बरसाएं मेरे परिवार पे, सब समस्त परिवारों पे, अब समस्त संगतों पे अपनी जो है भर भर के मेहरे सुख वर्षाएं बरसाएं गुरुजी। अपना आशीर्वाद दें, कृपा करें, कल्याण करें गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और आगे भी गुरुजी जो है वो हर दिन मुझे सरप्राइजेस दे रहे हैं और देते रहेंगे, और साथ संगत जी आपको भी सरप्राइजेस देते रहेंगे, और गुरुजी की कृपा ऐसे ही जो है असीम हम पे बरसती रहेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लेती हूँ। जाते जाते जो है मैं दोबारा आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करने जा रही हूँ। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग गुरुजी का महाराज का मैं दोबारा फिर से लेके आऊँगी इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आपकी असीम कृपाओं के लिए धन धन, आपके असीम जो है आपकी असीम कृपाओं के लिए आपके बहुत बहुत शुक्राना। आपके श्री चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। और कल भी मैंने जो व्रत कामिका एकादशी का रखा है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और कल मैंने सेकंड सोमवार का व्रत भी रखा है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुभ सोमवार कल जो गैर साथ संगत जी जिन्होंने दोनों व्रत रखे हैं उनके लिए तो बहुत शुभकारी है, ठीक है जी। और जिन्होंने मतलब कि शिव शंभु को याद किया, विष्णु लक्ष्मी नारायण जी को याद किया, शिव शिवा को याद किया, उनकी पूजा अर्चना की, व्रत रखे, तो आप ये सोचिए कि इतनी झोलियाँ भरी हैं शिव शंकर महाराज ने हम सबकी, तो मैं उनको आपको मतलब कि मैं बखान नहीं कर सकती। तो आप सारे सबके जीवन में अनंतम अनंतम खुशियाँ, अनंतम अनंतम शुक्राने हम सबकी तरफ से। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। लव यू गुरुपा, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 39, मंडे का दिन, एकादशी का दिन, बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही अद्भुत दिन संगत जी। आज बहुत बड़ी एकादशी है, आज मंडे भी है, हरिहर का दिन है। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं संगत जी। कल मैंने चिट रखी थी गुरुपा के आगे, पहली बार व्रत करवा रहे हैं गुरुपा 11 के दिन। वैसे मैंने कभी नहीं किया अपने लाइफ में। मैंने पूछा गुरुपा जूस पे रखना है, फलहार पे रखना है या लिक्विड में रखना है, मतलब क्या? हाँ, निर्जला। हाँ, तो गुरुपा ने निर्जला व्रत की चिट दी। शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी मन तो निर्जला का था, लेकिन एक वक्त के बाद जब हमें पता है हमारी बॉडी साथ नहीं देगी, हमारा माइंडसेट कैसा रहेगा, हमारी वजह से किसी और को परेशानी हो, लेकिन जब गुरुपा ने हुक्म दे दिया कि निर्जला व्रत रखना है, गुरुपा ने शुरुआत करवाई है। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मंदिर भेजा है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज अद्भुत दिन इसलिए भी कहा मैंने क्योंकि पंचामृत से गुरुवार मतलब गुरुपा ने शिवलिंग पे आज करवाया। लेकिन पंचामृत में जो एक चीज़ होता है हनी, उसकी डब्बी इतनी टाइट थी कि वो खुल नहीं रही थी, और मुंह से खोलने के बाद वो जूठी भी हो चुकी थी। तो मतलब वो सबने कहा अब आप इसका यूज़ मत करिए, तो ठीक है वो रखती नहीं यूज़ की संगत जी, कोई बात नहीं। ठीक है, घर लौटते वक्त मन में हो रहा था डाउट,
डाउट मतलब दुख हो रहा था कि नहीं हो पाया हनी ऐड पंचामृत में। तो फिर बच्चों को केले देने गए, वहाँ पे हनी की डिब्बी थी, मैंने कहा ये भी ले लोगे? बोला हाँ, ये वही है ना जो मुंह में छाला होता है तो लगाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, वो हनी की डिब्बी आपने वहाँ पहुँचवाई जहाँ उसकी ज़रूरत थी, मतलब वो पंचामृत आपने कंप्लीट करवाया, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, कल गुरुपा का रात में सोते वक्त मैसेज था ही कि कल मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा। और आज मॉर्निंग में जब मेरा बेटा स्कूल जा रहा था तो रोड पे जो आंटी होती है क्लीनिंग वाली, वो लाल साड़ी ही पहनी हुई थी उन्होंने, और मुझे उन्होंने एकदम से रोक के बोला, कभी वो मुझे बोलती नहीं है कि मुझे कच्चे चावल दे दो, मुझे ज़रूरत है, मेरी बेटी ने ऑपरेशन करवाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बाद में रियलाइज़ होता है संगत जी हमें कभी कभी कि गुरुपा ने कहा था लाल चूल्हे में आऊँगा, सुबह ही आ गए और मेरे कष्ट ले गए उस कच्चे चावल के फॉर्म में। शुक्राना। 11 का दिन है मालिक, आपके अलावा कोई धरती पे ऐसा नहीं है जो हमारा कल्याण करने आ सकता है। क्योंकि संगत जी बचपन से कभी भी मैंने व्रत रखने की हिम्मत नहीं साहस किए थे, बीच में रख देती थी, फिर छोड़ देती थी, और निर्जला व्रत तो बहुत बड़ी बात है। तो आज जब मेरे पिता परमेश्वर ने कहा कि रखना है तो सफल भी वही करवाएंगे। शुक्राना है मेरे मालिक का। मरने से पहले कम से कम ये चीज़ भी हो जाएगी लाइफ में मालिक के लिए कि भूखे प्यासे रहे तो उसके लिए। करवा चौथ का व्रत भी अच्छा लगता है गुरुपा को क्योंकि वो हम हमारे पति के लिए रखते हैं, लेकिन आज का दिन हमारे पिता परमेश्वर के नाम, हमारे हरिहर के नाम, हमारे भोले शंकर के नाम, कृष्ण कन्हैया के नाम, माता रानी के नाम, राधा रानी के नाम, हनुमान दादा के नाम और इस ब्रह्मांड के नाम। शुक्राना 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 वाहिगुरु, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आज ब्लेसिंग्स सुबह से दी गुरुपा ने, मैंने बताया, और कहीं ना कहीं साथ में अगर हम शक्ति हैं तो हमारे जो पति है वो शिव है, उन्होंने भी साथ में व्रत रखा है, उनकी भी चिट्ठी उठाए तो उसमें उनका भी निर्जला व्रत ही आया और गुरुपा ने दोनों को ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना। हर जोड़ा इस धरती पे बना रहे, हर बच्चे इस धरती पे बने रहे, फूल खिलते हैं खिलते ही रहे और कांटे साइड में लगते ही रहे गुरुपा। संगत जी कल हम संडे था तो मस्ती गेम जोन जो होता है बच्चों का वहाँ गए, उसके बाद रिलेटिव के घर भी गए। वहाँ जाना गुरुपा ने बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन एक बच्ची है उसको पैर में लगी हुई थी, उससे मिलने गए थे। तो संगत जी आज मैं अरदास लगाना चाहूँगी दोबारा से। अभी कंटिन्यू लास्ट के जो हीलिंग डे है उसमें गुरुपा अरदास लगवा रहे हैं क्योंकि मैंने नहीं सोचा था। तो संगत जी गुरुपा ने बता रखा है जो चाची सास है जो भी हैं वो करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं। तो कल वापस वो मेरे बड़े बेटे का इनडायरेक्टली डायरेक्टली मजाक बनाते हैं। वो बच्चा 5 साढ़े 5 साल का है, लेकिन संगत जी और गुरुपा आप सब जानते हैं कि कैसे उस बच्चे का कभी कभी मजाक बनाया जाता है। संगत जी वो बहुत होशियार है, गुरुपा ने उसे बहुत ब्लेस किया हुआ है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है ना, ओवर एक्साइटेड हो जाता है या कभी कभी शर्म के मारे ढंग से जवाब नहीं देता है। आज वो छोटा ही है मैं समझती हूँ, लेकिन गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा अब कोई भी उसका मजाक ना बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कोई मेरा फ्रेंड या रिलेटिव भी उसको देख के मज़े लेते हैं तो एक माँ को दुख होता है। हालांकि घर आके मैं उसको डांटती हूँ तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कि बार बार एक ही बात पे उसको मत डांटा कर। गुरुपा एक माँ का दिल दुखता है और रोता है जब इतने छोटे से बच्चे का दुनिया मजाक बनाती है, और कहीं ना कहीं हमारा अहंकार और ईगो हर्ट हो जाता है। वो बच्चा उसे नहीं पता पड़ता लेकिन उसकी माँ को पता पड़ता है कि कौन किस भाव से उसके बच्चे से बात कर रहा है। तो गुरुपा उस बच्चे को ब्लेसिंग्स दीजिए कि आगे से कभी कोई उसका मजाक ना बना पाए, जो भी कमियां हैं उस बच्चे में पूरी कीजिए गुरुपा। आपने ब्लेस किया हुआ है संगत जी 25 नवंबर यानी कि 7 तारीख और मंडे के दिन ही वो ब्लेस्ड हुआ था। साईं बाबा के 11 व्रत रखे थे थर्सडे के, उसके बाद वो बच्चा ब्लेस हुआ था 3.5 साल बाद। तो गुरुपा अरदास लगा रही है आपकी बेटी, उस बच्चे को भी ब्लेस कीजिएगा। आज मंडे ही है, हमेशा से मेरा मन उदास या टेंशन में ही रहता है अपने बच्चों को लेके, तो आज हीलिंग डे में ये भी आपने ऐड करवाया है तो शुक्राना है। अर्जी लगवाई है तो पूरी ज़रूर करेंगे, ये भी मुझे पता है। संगत जी कल वाले सत्संग में अर्जी लगाई थी कि पति दुकान नहीं जाते हैं और आज मंडे है, पूजा करके वो गए हैं। शुक्राना है गुरुपा का, अनंत कोटि शुक्राना। अरदास के साथ अर्जी लगा देंगे, शुक्राना के साथ अरदास ऐड कर देंगे तो गुरुपा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंत्र जाप करना
बस हमें है मन हमारा स्वच्छ रखना है, कर्म हमारे चंगे रखने हैं। बाकी गुरुपा बख्शनहार है, बख्श लेते हैं। अच्छा बुरा वो सब जानते हैं, सब न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत के लिए। बड़े सपने हमने देखे हैं, पूरे वही करेंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है। क्योंकि शादी के बाद वो चीज़ें करनी पड़ती है कभी कभी जो हमने नहीं की होती हैं और ना कभी सोची होती करेंगे। लेकिन मैं अपना कर्म धर्म करके करवाते हैं मालिक, लेकिन आगे की लाइफ बहुत सोहनी रखेंगे, ये भी मुझे पक्का विश्वास है। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। वी लव यू गुरुपा, वी लव यू शिव शंकर, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। जब शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ और उसमें अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जो गुरुपा आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। और गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज 21 जुलाई 2025 है और आज का शुक्राना सत्संग मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा को समर्पित करती हूँ उनके चरणों में। संगत जी, 21 जुलाई के साथ साथ और आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार के दिन मैं आपको आगे एक शुक्राना सत्संग अपना आज लेके हाजिर हुई हूँ। संगत जी, रात इन्फेक्शन मेरे अंदर वॉशरूम में यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था थोड़ा बहुत, और साथ में किडनी का इन्फेक्शन आया था। तो मुझे यूँ था चलो पत्थरी है, स्टोन है, तभी उसकी वजह से हो रहा है ये, कि मतलब किडनी का तो इन्फेक्शन और जो पस सेल हैं बड़े हुए हैं, जो भी यूरिन इन्फेक्शन है वो मुझे वॉशरूम बहुत जलन के साथ आ रहा था। तो मैंने चेकअप कराया था, उस टाइम थोड़ा सा ही आया था, बट फिर मैंने दिखा के एक बार मेडिसिन घर में ही मैं अपना ट्रीटमेंट करती रही घर की होम रेमेडी से, पर कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। उल्टा ही कल पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लोअर स्टमक में पेन रहा। और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भेजा रिपोर्ट दे के, क्योंकि संडे को सिर्फ 2 बजे तक ही केमिस्ट की शॉप ओपन होती हैं, उसके बाद डॉक्टर की बैठते ही नहीं हैं, बंद हो जाती हैं। वो मेडिसिन लेके आए पर उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं हुआ। और जब शाम को मैं सारा काम ख़त्म करके 10 साढ़े 10 बजे मैंने वो मेडिसिन फिर से ली, उसके बाद मेरा स्टोन पेन जो होता है किडनी का, वो दर्द शुरू हो गया। बहुत तड़फी मैं आधा घंटा, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पेन हो रहा था। संगत जी, गुरुपा को कॉन्टीन्यूसली याद कर रही थी, गुरुपा प्लीज़ ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। इसमें संगत जी गलती मेरी लग रही है, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे 2-3 बार मैसेज मेरे सामने आकर ना ओझल हो जाता था कि तू क्यों नहीं मान रही सत्संग, सुन तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। वही हुआ संगत जी, और रात को हमें 11 बजे
सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में, और वहाँ पर मेरे 2 इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन लगवा कर आए, और गुरपा ने रात में भी हमें, जब हम गए 11 बजे, उस समय भी 777 की ब्लेसिंग दी कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो वहाँ पर 2 इंजेक्शन लगवा कर हम घर पर आए। तब 2-2:30 बजे के लगभग रात को मेरा जो पेन था वो टिका, और फिर उसके बाद मुझे नींद आई। और आज सुबह फिर गुरुपा ने सेकंड मंडे को श्रावण मास के सुबह खाना वाना बनवा के, ब्रेकफास्ट बनवा के, तैयारी करके मैं स्कूल गई। और स्कूल जाने से पहले मैंने शिवलिंग पर गुरुपा ने हाथ पकड़ के जल चढ़ाया, और काले तिल और कच्चा दूध डालकर जल चढ़वाया। और सुबह से मैं अपना कोई फ़ोन का मैसेज नहीं रीड करा था संगत जी, तो मुझे कुछ नहीं पता चला, क्योंकि सुबह उठते ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप लगा दिया था, और मुझे उसके बाद सत्संग लगा रहा, मुझे नहीं पता चला। स्कूल में जाके मेरी जूनियर ने बताया, आपको पता है ऐसे ऐसे हो गया। संगत जी, आज एक बहुत ही दुखद घटना, जिस पे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो सब हुआ है संगत जी। और जो ये कल मेरा दर्द भी हुआ है ना संगत जी, ये हमारे घर में जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे को लगता है उस वजह से हुआ है। क्योंकि कल घर में बहुत ज़्यादा स्मेल थी, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। और एक्चुअली कल मेरे जो बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत बाहर जाके चिकन चुकन खाया। घर में कह रहे थे, लेकिन मैंने नहीं आने दिया। वो घर से बाहर ही खा के आए थे, और घर में आते स्मेल इतनी हो गई जब वो आए। रात के जब हम 11 बजे भी गए, उस समय भी हमारे घर में बहुत स्मेल थी। और ये तो गुरुपा ही जाने कौन क्या हमारे साथ कैसे कर रहा है। संगत जी, वो इतनी हदें पार कर चुके हैं, गलत काम करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले इतनी हदें पार कर चुके हैं ना, बस मैं कुछ कह नहीं सकती। गुरुपा, और कितना आपको वेट हमें कराना है, और आपको कितना देखना है कि वो क्या, किस हद तक जाएं, हमें परिवार को हमारे ख़त्म कर दें, किस हद तक वो जा सकते हैं। गुरुपा, आप इस चीज़ का पक्का इलाज करो गुरुपा। पल पल मर रहे हैं हम, पल पल मर रहे हैं। आपका रक्षा कवच सबसे ऊपर है, सुरक्षा कवच आपने बनाया हुआ है। जो पहले दिन थे अब वो नहीं है, मैं भी मानती हूँ गुरुपा, आप जो पहले दिन थे वो तो अब वो नहीं अब दिन रहे। लेकिन ये कभी कभी जो ये प्रॉब्लम, गंदी स्मेल आती है घर से, घर में लड़ाई क्लेश, बीमारियों का घर बन गया है। इसे कृपा करके गुरुपा ये ठीक करो गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने वालों को सबक दो गुरुपा एक बार, ताकि वो मुड़ के किसी के ऊपर ऐसा कुछ ना करें। एक और मैं आपको बता रही हूँ गुरुपा संगत जी, जो दुखद घटना मैं कह रही थी। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब हमारे यूनियन, मेरे साथ ही जॉब करते हैं वो सर, और उनकी घर की हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो उनकी सगी भाभी है वो उन पर बहुत तकड़े वाले ब्लैक मैजिक कर रही है। पहले उसके पापा की डेथ हुई, और उनके बाद आज उसके 7 साल के बेटे की भी डेथ हो गई संगत जी। इतना मन दुखी हुआ है, और विश्वास नहीं हो रहा था। घर उथल पुथल कर दिया, इतने कोर्ट केस होने लग गई उनके ऊपर, खाम खा के कोई बात नहीं है। और उसको एक दिन, वो भी मरता मरता बचा था, उसको किसी ने चाकू मार दिया था। बहुत गुरुपा, उस पहली बात तो गुरुपा जो आज ये बेटे की डेथ हुई है जिस, है ना, उनके, तो उनको अपने चरणों में स्थान दो गुरुपा, और उनको अपने साथ जोड़ो गुरुपा, उनको अपने साथ जोड़ो, ताकि वो आगे होने वाली गलत चीज़ों से बच सकें गुरुपा। उनको परिवार को बचाओ मेरे गुरुपा। बहुत नाइस फैमिली है संगत जी, बच्चा इतना क्यूट था, इतना प्यारा था ना, बस मैं बोल नहीं सकती गुरुपा। उस लेडी ने ये तक नहीं सोचा करते हुए कि बच्चों भी तुम कर रहे हो, बच्चों को भी नहीं छोड़ा तुमने। तो संगत जी, ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। सकी चाची थी वो उसकी, और
छोटे से बच्चे पे करके उसको क्या मिल गया, वो तो बहुत खुश होगी गुरुपा कि मैं जीत गई, पर वो अपनी ज़िंदगी में हार गया बेचारा। वो क्या करेगा गुरुपा। माँ बाप कैसे भूल पाएंगे उस बच्चे को, कैसे भूल पाएंगे गुरुपा। मेरे अंदर तब से नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तब से नेगेटिव सोच रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जब से मुझे ये सुबह की न्यूज़ मिली है। गुरुपा उन्हें हिम्मत दो गुरुपा, इस दुख झेलने की हिम्मत दो गुरुपा, उनको अपने साथ जोड़ो गुरुपा, कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी आज वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। और ये मेरा सत्संग है छोटा सा, तो मैं इसे मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये मैं सोमवार की सुबह 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट है, तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे कर रही हूँ, मंदिर के आगे खड़ी होके। और अभी मैं जल चढ़ा कर आई हूँ और भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा कर आई हूँ, फूल चढ़ा कर आई हूँ। तो गुरु जी महाराज और भोलेनाथ मेरी ये पूजा को स्वीकार करना और ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना। आपकी बेटी आपके चरणों में मस्तक बार बार वो करती है, चरण छूती है आपके। और आप जो मैं भूल जाती हूँ वो मैं उसको मुझे याद ही नहीं रहता है संगत जी। तो गुरु जी महाराज मेरी थोड़ी जो बुद्धि है, याददाश्त मेरी जा रही है, उसे ठीक कीजिए। और संगत जी मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए, कि गुरु जी ने हमें इतना संभाला हुआ है, हमें ठीक कर रखा है उन्होंने। जो हमारी सांसें हैं जो उन्हीं की दी हुई है, और जो मैं चल रही फिर रही हूँ उन्हीं की वजह से। गुरु संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं गुरु जी ने जो मेरा हाथ जब से थामा है कि मेरी लाइफ ही इतनी चेंज हो गई है, और मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई हूँ। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। अगर मैं शायद बीमार न पड़ती तो मैं मेरे इतने प्यारे गुरु जी से मैं मिल भी नहीं पाती। तो मैं उस बात को नहीं वो करती हूँ, अच्छा हुआ लेकिन मुझे मेरे गुरुपा मिल गए, उस बात के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। और संगत जी हम शनिवार को किसी काम से जा रहे थे, तो मुझे नहीं पता क्या कारण था, शायद गुरु जी का नहीं था आज्ञा हमें वहाँ जाने का। तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी चलिए हमारे साथ। गुरु जी ने बटरफ्लाई के साथ के रूप में हमें दर्शन भी दिए, बहुत अच्छे चोले में। और लेकिन उस दिन मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उस दिन हमारी बस ही नहीं आई संगत जी, और हम जा नहीं पाए, मम्मी और मैं हम वापस घर पे आ गए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शायद कुछ अनहोनी हो जाती इसलिए गुरुजी ने हमें रोक लिया। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना 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 आपका। अगर आप जो नहीं होने देते तो उसमें भी हमारी ही भलाई होती है, तो शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो रहा है, तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ। वो बिल्कुल सुनता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं मानता, ना खाने पीने में इंटरेस्ट लेता है, और बहुत ही शैतान हो रहा। तो गुरुजी आपका बच्चा है, उसकी थोड़ी देखिए उसको क्या परेशानी है, कौन क्या उसको दिक्कत है इतनी जो वो सुनता ही नहीं है अपनी मम्मी की बिल्कुल भी, और बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लगा है और खाना भी नहीं खाता।
और ऐसी चीज़ें मांगता है जो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि घर के हालात थोड़े ऐसे हैं। अगर हम 2 वक्त की रोटी भी खा रहे हैं संगत जी, तो वो गुरुजी की मेहर ही है, और मेरी अभी कोई जॉब का वो नहीं है। तो गुरुजी चला रहे हैं मेरे घर का जो भी है राशन पानी का खर्चा, 2 वक्त की रोटी, ये जो चल रहा है सब गुरुजी की कृपा से ही चल रहा है। तो गुरुजी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, जो भी है बस किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए गुरुपा। बस मैं आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती हूँ, आपकी बच्ची आपसे यही अरदास करती है कि उसे निरोगी काया दीजिए, जो थोड़ी बहुत जो पेट में प्रॉब्लम है उसे भी ठीक कीजिए। संगत जी, मैं गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद रोज़ पीती हूँ और रोज़ लगाती हूँ अपने पेट पे, तो मुझे बहुत आराम है, बहुत आराम है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे जैसे कोई मतलब मेरे साथ में जादू मैजिक सा हो रहा है। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैंने मार्च से चावल और चीनी भी छोड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे बोला था, तो गुरुजी महाराज जब आप बोलेंगे तभी मैं चावल खाना शुरू करूँगी, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए कब खाना ठीक होगा। तो गुरुजी आपकी आज्ञा के बिना मैं चावल नहीं खाऊंगी। तो बस गुरुजी, जो हम आप हमारी बीमारियों के सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, हर चीज़ के सत्संग सुनाते हैं, वो हमारे लिए ही ठीक होते हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरी स्किन के लिए बताया था, गुरुजी ने मुझे इतना सुंदर बना दिया है। मैं मुल्तानी मिट्टी में सब कुछ डाल के लगाती हूँ, तो मेरा फेस इतना निखर गया है कि मैं अपने आप को मैं इतना सुंदर मैं लगती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मेरे बालों की प्रॉब्लम है, वो भी गुरुजी जल्दी ठीक करेंगे। गुरुजी बालों का भी सत्संग सुना रहे हैं। तो गुरुजी महाराज, आपकी बेटी गंजी हो रही है, आपको अच्छा लगेगा, मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो गुरु पा आपकी बेटी के बाल उड़ रहे हैं तो कृपा करिए गुरुजी। मुझे पता है मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, वो बहुत जल्दी मन की बात सुनते हैं, बिना बोले ही समझ जाते हैं कि उनकी संगत को क्या चाहिए क्या नहीं। तो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। बस एक आपका बच्चा है, उसे वो बहुत परेशान करता है, उसे थोड़ा देख लीजिएगा। और बहुत लेट वो अगर कुछ करने भी लगता है तो बहुत लेट करने लगता है। बाकी समझ तो उसके अंदर बहुत है। बाकी अपनी कृपा बनाए रखना, जो पितृदोष है उन्हें शांत कीजिए, उनके जो बड़े बैठे हैं उन्हें वो करेंगे, उनके लिए गुरुपा सॉरी संगत जी। तो मैं तो कोई नहीं हूँ संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज सब जानते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। तो पितृ जी, मुझे माफ़ करना और अपने बच्चे को माफ़ करो, और जो करना है उनसे मांगो, जो मांगना उनसे मांगो, हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता। तो गुरुजी महाराज, आप ही कृपया बनाए रखिए, और सारी संगत पे ऐसे मेहर रखिए गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके भी भंडारे भरिए, उनको भी खूब ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। बस ऐसे ही अपना प्यार भरा हाथ बनाए रखिए अपनी सारी संगत पे गुरुजी। और जो ये मेरा सत्संग सुन रहा है उनको भी ब्लेसिंग देना, और जो नहीं सुन रहा उनको भी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सा। जय गुरुजी, ओम शुक्राना नमः गुरुजी, लव शिवाय, यू गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। प्यारे सत्संग जी, जय गुरु जी, जय प्यारे सत्संग जी। पिताजी का मैसेज आया सी भी सपने में ही एक बड़ा कष्ट संकट कटेगा। सत्संग सुन और पूरा सुन, बीच पे मत छोड़ना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जिन्ने भी कष्ट आ रहे हो गुरुपा, तुसी सुत्या पिया है कर देंगे जे, सानू पता नहीं लगन देंगे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे घर की सारी टेंशन दूर, अब तेरे घर का हर कोना रोशन होगा। अब तेरे घर में सिर्फ शक्ति और बरकत रहेगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अब तू जो करेगी इसमें मेरा हाथ होगा, ये देख ले।
शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तेरे जीवन का चमत्कार यहीं से शुरू होगा। शुक्राना, तेरे लिए आया है सरप्राइज, संगत जी तेरे लिए आया है सरप्राइज। अब उजाला ही उजाला होगा प्यारी बेटी, तेरी तपस्या का फल मिलने वाला है। शुक्राना गुरुपा, तेरे लिए कौन सी 5 शक्तियाँ जाग गई है, घर में सब मंगल होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुदेव ने बुधवार चुना है तुझे नव जीवन देने के लिए। पुत्र तेरा कल्याण होगा। ये सत्संग ही है तेरी असली गुरुदक्षिणा। सत्संग सुनना ना चूके बेटा, बुधवार को गुरु खुद तेरे घर आएंगे। शुक्राना गुरुपा, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਜੇ, ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰਪਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਥਾ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ। 4000 ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, 30,000 ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਿਆਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਪਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਬੱਚਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰਪਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਰਿੰਕ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰਪਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਪਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਪਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਸਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਦਮ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਪਿਆਰੀ
संगत जी जय